हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में जो सीटेट का 2019 का जो दिसंबर में क्वेश्चन पेपर हुआ था वो डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने मेरी वीडियो पहले वाली ना देखी हो तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज की आप प्लेलिस्ट देखें तो उसमें आपको जो है यूपी के तकरीबन 6 क्वेश्चन पेपर्स और सीटेट के भी आपको उसमें 3-4 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कई दिन हो गए थे तो सीटेट पे मैं थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, तो अब मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पे आपको पूरे के पूरे उत्तराखंड के, राजस्थान के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के 8-9 स्टेट्स के मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप प्ले लिस्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आप सब देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं तो वो मैंने अपने जो है प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर अवेलेबल करवाऊंगा, जो कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए व्यूवर्स डिस्कस करते हैं सीटेट का दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज का। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये जो है पार्ट 3 है एनवायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड है आपके लिए। क्वेश्चन 61 है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नगरकोइल जो कि केरल में है जाने के लिए बैठा, और यह ट्रेन सूरत से 9:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें देखिएगा आप राइट हैंड साइड पर आपको सामने जो है सॉल्व करके भी दिखा रखा है, तो आप इसको डिटेल स्टडी देख सकते हैं। क्वेश्चन 62 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, और ये ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ठीक है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 63, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन डी गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन 65, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको चीज बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें दो ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि एक तो यह पौधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, और बी इसका ठीक है, बी इसका आकार घोड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 66, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन 67, उच्च ज्वर यानी जो तेज बुखार होता है के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में स्पेशली पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है
वो थोड़ा सा और स्टेट्स के मुकाबले टफ होता है। ठीक है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, देखिए नीचे आप आंसर में बहुत अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, नीचे आंसर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69, चेराव नाच कहां के लोग करते हैं? ऑप्शन बी मिजोरम। क्वेश्चन 70, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन 72, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से लेकर के 5th तक के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन 73 कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है कि 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 74 कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो यह इंगित करता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जानवर। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, जैसे ए बी सी तीनों। ठीक है, क्वेश्चन 78 कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि केवल ए और बी जो वृत्तांत हैं और कहानियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन 79 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। क्वेश्चन 80 पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें कि केवल बी और सी पॉइंट की समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 81 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए बी और सी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और सी समाचार पत्र। क्वेश्चन 82
निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन 84, कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कि एक कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और इस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको दे रखे कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। आपको कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली दे रखा है। ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कौवा। ठीक है। रीजन क्या दिया है, देखिए कि जो मछली है, घड़ियाल है, कछुआ जलीय जीव जो है के अनुकूल है। ठीक है। अर्थात ये जीव जल में जीवन यापन कर सकते हैं। मछली भी, घड़ियाल भी और कछुआ भी हम सब जानते हैं। जबकि कौवा जो है वो जल में जीवन यापन नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 87, ये शहर या राज्य दिए हैं आपको। ठीक है। और दूसरा जो है आपको अधिक पसंद का भोजन दिया है। तो इसमें आप जो है सही हमें बताना है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जैसे हांगकांग जो है वो पकाया हुआ सांप, केरल जो है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा क्योंकि नारियल के लिए फेमस है तो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 88 है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका मैना। क्वेश्चन 89, कि घरों के चीने दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है इसमें, कि ए और सी पॉइंट जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है। चलिए, कि जैसे राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। और सी है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लास्ट है क्वेश्चन व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 90, की हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें व्यूअर्स देखिए स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि जो भी कोई ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो भी कोई नियरेस्ट होगा इसके तो उसमें एग्जाम में उसको करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उसके बाद आगे जो है आप एनवायरमेंटल स्टडीज की जो है प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें अब डेली में आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके साथ में चैप्टर वाइज भी जो है एनवायरमेंटल स्टडीज आपके जो है पीसीएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज और एनटीए, नेट या सिलेट से रिलेटेड भी जो है मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। और उसमें आप प्लेलिस्ट देखिएगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर वाइज स्टडी, तो उसमें आपको जो है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो है आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए व्यूअर्स, थैंक यू।